हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 9 से प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो इसमें आपको ऊंचाई और दूरी से प्रश्न बताया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बनाने से पहले आपको त्रिकोणमिति जान लेना अति आवश्यक होता है, इसलिए हम पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़ा दिए हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो इसमें दो कोण बनता है, वह दोनों कोण आप लोग के समझ में आ जाएगा, तो इससे संबंधित प्रश्न हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला कोण है उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। और सेकंड है अवनमन कोण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आगे यह कोण को हम समझते हैं कि उन्नयन कोण कौन सा कोण होता है और अवनमन कोण कौन सा होता है। तो उन्नयन कोण को और दूसरा भी नाम है, इसे क्या कहते हैं? इसे उत्कर्ष कोण भी कह सकते हैं। उत्कर्ष कोण भी कह सकते हैं। उत्कर्ष कोण कह सकते हैं, या उन्नी कोण भी कह सकते हैं, या उन्नी कोण भी कह सकते हैं। और अवनमन कोण को क्या कह सकते हैं? उन्नति कोण भी कह सकते हैं। उन्नति कोण या गर्त कोण भी कहते हैं इसे, या गर्त कोण भी इसे कहते हैं। तो मेन रूप से आपको समझना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यही मुख्य रूप से है आपको। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और समकोण क्या हो गया? बी हो गया। ए से एक हम सीधी रेखा खींच देंगे। ए से खींचा गया सीधी रेखा, और यहाँ हम कोण बनाते हैं डी। यहाँ कोण डी बनाते हैं और यहाँ कोण ई बनाते हैं। तो रह गया कि कौन सा उन्नयन कोण बनेगा और कौन सा अवनमन कोण बनेगा। तो जो कोण ई है, यह कौन सा कोण बन गया? उन्नयन कोण बन गया। उन्नयन कोण बन गया। और जो कोण डी है, तो कोण डी अवनमन कोण बन गया। अवनमन कोण। तो कोण डी क्या है? अवनमन कोण, और कोण ये है उन्नयन कोण। तो इसको देहाती भाषा में समझिए। कोई लड़का जो छत पर खड़ा है, कोई लड़का छत पर खड़ा है और वह नीचे देख रहा है। वह जो नीचे देखता है, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि कोई खड़ा हुआ है छत पर और इससे यहाँ नीचे कोई वस्तु देख रहा है, तो इस यहाँ के कौन सा कोण बनेगा? तो अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। और जो कोण ई है, अर्थात नीचे जो लड़का है, तो वह नीचे से ऊपर देखेगा छत पर, तो नीचे क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। नीचे क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अब इसको हम परिभाषा आपको लिख देते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या था? उन्नयन कोण था। क्या था? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कह सकते हैं? आप लोग देखिए, उन्नयन कोण यहाँ है, तो किसके बीच में बन रहा है? तो इसको लिख सकते हैं कर्ण और आधार के बीच। कर्ण और आधार के बीच कर्ण और आधार के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण
कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं, अर्थात उन्नयन कोण किसके? कर्ण। तो कर्ण यही ना आ रहा है, और आधार क्या है? तो कर्ण और आधार के बीच कौन सा कोण बन गया? उन्नयन कोण बन गया। और उन्नयन कोण क्या है? ये है यहाँ। अब सेकंड क्या है? अवनमन कोण। तो दूसरा की भी परिभाषा लिख देते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण के भी परिभाषा क्या बताएं आपको? तो अवनमन कोण के बताए नहीं है, तो इसको लिखिए। क्षैतिज जो है ना, यह क्या है? क्षैतिज। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा और कर्ण के बीच, क्षैतिज रेखा और कर्ण के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इसको याद रखिएगा, क्योंकि यही दोनों कोण के सहायता से आपको प्रत्येक हिसाब बन जाएगा। और कुछ नहीं देखना है। मान लेते हैं कि मीनार है, तो ऊपर जो कोण बनेगा तो अवनमन बनेगा, और नीचे बनेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। अर्थात कोई लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग भी कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। और जो लड़का हाथ में लेके उड़ा रहा है, तो लड़का भी क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अब इसके माध्यम से अब कुछ सूत्र भी आपको लिख देते हैं, ताकि सूत्र के सहायता से भी आपको आसान हो सके। फर्स्ट क्या बता रहे थे आपको? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। तो फिर से इसको समझ लीजिए। तो उन्नयन कोण को हम कैसे कह सकते हैं? अर्थात नीचे से ऊपर देखने पर, याद रखिएगा, नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण बनता है। नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे देखने पर, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण बनता है। तो देखिए, उन्नयन कोण, अवनमन कोण आपको समझ में आ गया। तो अर्थात देखिए, वह त्रिभुज में जो हम बनाए थे, जैसे यहाँ त्रिभुज एक बताए थे आपको, समकोण बनाकर ABC, और यहाँ आपको क्षैतिज है, तो यहाँ एक D बन रहा था। क्या बन रहा था? D। यहाँ D बन रहा था और यहाँ E बन रहा था। तो जो DE है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? E बराबर D, अर्थात कोण E बराबर कोण D क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। यह समकोण त्रिभुज है, तो कोण A और कोण D क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। और इसका मैथ 3 कंडीशन पर हल हो सकता है। तो वह कौन सा कंडीशन है? तो सबसे पहले है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, और कर्ण होता है हाइपोटेनस। तो P बटे H भी लिख सकते हैं। साइन फिर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार को बेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो B बाय, और कर्ण को H, अर्थात हाइपोटेनस। तो H हो गया। अब एक और क्या बच गया? साइन कॉस टैन। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार हो गया। लंब को परपेंडिकुलर मीन्स लंब, आधार को बेस मीन्स आधार, अर्थात P बाय B। और एक ट्रिक तो हम पहले बता ही चुके हैं आपको,
ट्रिक क्या बताए थे, लाल बटे काका, लाल बटे काका, अर्थात ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया और टैन थीटा हो गया। तो साइन थीटा बटे एल बाई के लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो अब इसके अनुसार अब चलते हैं 9.1 का फर्स्ट प्रश्न बनाने। प्रश्न है 9.1 का, 9.1 का फर्स्ट प्रश्न कर है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार का त्रिकोणमिति है। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए, त्रिभुज ए बी सी, अर्थात बी क्या हो गया, समकोण है। तो यह क्या हो गया, कर्ण हो गया, यह आधार है, यह लंब हो गया। तो देखिए इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, हमें ए बी ज्ञात करना है, यह ऊंचाई है। और आधार जो है, आधार कितना डिग्री कोण दिया हुआ है, यहाँ 30 डिग्री का कोण एक बन रहा है, 30 डिग्री का कोण। सर्कस की एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। कितना मीटर लंबी जो है, ये जो तनी हुई है, यह 20 मीटर लंबी तनी हुई है डोरी। तो हमको क्या निकाल देना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात ए बी वाला निकाल देना है। क्या निकालना है, ए बी वाला में। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण अर्थात पी बाय एच होगा। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन 30 यहाँ लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर लंब इसमें क्या है, ए बी है, लंब क्या है, ए बी है, लंब ए बी है। और कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है, कर्ण क्या है, ए सी है। अब मान रखेंगे, हम क्या करेंगे, मान रख। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ए बी के जगह ए बी रखेंगे, ए बी के जगह ए बी, और ए सी के जगह कितना मीटर है, 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर है। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, तो 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 मीटर आएगा, और 2ab अर्थात क्या आ गया, 2ab बराबर 20 मीटर। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, 20/2। तो 2 का 10 बार में, 2 का 10 बार में क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 2 10 है 20, इसलिए क्या हो जाएगा हमको, इसलिए ए बी बराबर 10 मीटर आंसर, ए बी बराबर 10 मीटर आंसर आ गया। अर्थात जो खंभे की ऊंचाई है वह 10 मीटर आंसर आ गया। और देखिए इतना लंबा नहीं करना है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप काट सकते हैं, 2 से 10 बार में 20, लेकिन आपको बेसिक विधि से बता देंगे ताकि कोई के समझ में आता है या कोई के नहीं आता है। यहाँ से भी काटिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न का रहा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ के क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। एक सीधा पेड़ है, एक सीधा क्या है, पेड़ है, और वह आंधी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटा हुआ भाग इस प्रकार लटक जाता है, इस प्रकार क्या होता है, लटक जाता है। ए बी सी डी यह समकोण है। तो देखिए जो पाद बिंदु से है तो वह कितना मीटर है,
तो वह 8 मीटर है, अर्थात आधार 8 मीटर हो गया। यहाँ 30 डिग्री के कोण बन रहा है। कै डिग्री के कोण बन रहा है? 30 डिग्री के कोण बन रहा है। तो हमको ए से लेके डी तक निकालना है। हमें क्या निकालना है? ए डी निकालना है। ए डी बराबर वाट। ए डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात होता है। यह समकोण त्रिभुज हो गया। और जो यह दूसरा प्रश्न है यह प्रश्न यह काफी परीक्षा में पूछता है और पूछ चुका भी है यह प्रश्न, इसलिए इसको बीएम हम लिख दिए हैं। तो कंडीशन इस प्रकार बनेगा और हमको निकालना है ए से लेके डी तक, अर्थात ए डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ए डी का मान देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। समकोण त्रिभुज बी डी सी में, समकोण त्रिभुज बी डी सी में, समकोण त्रिभुज बी डी सी में क्या होगा? tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर अर्थात tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है? बी डी है लंब और आधार क्या है? डी सी है, अर्थात सी डी है आधार है। तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। 1/√3 बी डी हमको ज्ञात करना है। तो बी डी और सी डी के मान 8 दिया हुआ है। सी डी के मान 8 दिया हुआ है। तो तिरछा तिरछे हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू बी डी, √3 इंटू बी डी। और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, या बी डी बराबर क्या आ जाएगा? बी डी बराबर 8/√3, 8/√3 मीटर का ची के मान आ गया, बी डी के मान आ गया। तो बी डी के जब मान आ गया तो फिर हम चलेंगे cos 30 डिग्री बराबर, cos 30 डिग्री बराबर। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो डीसी क्या है? आधार है और कर्ण क्या है? बीसी है। तो cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। और डीसी के मान क्या है? डीसी के मान 8 दिया हुआ है, 8 मीटर। तो बीसी लिख देंगे, तिरछा तिरछे गुना। तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू बीसी, √3 इंटू बीसी। अब 8 दूना 16, 8 दूना क्या आ जाएगा? 16। तो बीसी बराबर क्या आ गया? बीसी बराबर 16/√3 मीटर। बीसी बराबर क्या आ गया? 16/√3 मीटर। अब यह दोनों का मान आ गया। तो बीसी किसके बराबर है? तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बीसी बराबर, और बीसी के मान क्या आ गया? 16/√3 मीटर। तो अर्थात ए बी का मान भी यही है, 16/√3 मीटर। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बराबर देखिए, ए डी यहाँ से यहाँ तक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए यह दोनों को बारी बारी से जोड़ देंगे, अर्थात ए बी जोड़ देंगे और बी डी जोड़ देंगे तो डायरेक्ट यहाँ तक हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी डी। तो ए बी के मान क्या आया है? ए बी के मान अभी आया है 16/√3 प्लस, और बी डी के मान क्या आया है? 8/√3। अब दोनों के हम हल करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा √3 का √3। इसको डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? 16 वाट और 16 वाट हो जाएगा 24, 16 8 24 और √3 आ जाएगा 24 √3। अब बाई √3 में √3 से तो √3 आ गया। अब तीन का कई बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा, तो 3 8 24। तो 8√3 मीटर आंसर हमारा आ गया, 8√3 मीटर आंसर आ गया। देखिए यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, आप एलसीएम लेके भी बनाएंगे तो बन जाएगा। यहाँ डायरेक्ट
देखिए दोनों तो मिल नहीं रहा, रूट थ्री मेरा है, रूट थ्री हो जाएगा। और 16 वाट 24 रूट थ्री आ गया, 24 रूट थ्री। क्योंकि अगर अलग अलग भी करते हैं, जैसे आप लोग के नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ देख लीजिए, जैसे 16 रूट थ्री और प्लस 8 रूट थ्री, तो रूट थ्री और रूट थ्री, तो रूट थ्री ना आएगा एलसीएम, और 16 है क्या है रूट थ्री, तो यहाँ जाएगा 16 रूट थ्री प्लस 8 रूट थ्री, तो 16 वाट कितना हो जाएगा, 16 8 24, 24 रूट थ्री, और यह रूट थ्री 3 आ जाएगा, 3 8 24। इसी प्रकार हो गया। और क्या, तो आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो 800 चलाते हैं अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए स्टूडेंट भी, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सके। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर चालू हुआ है, इससे परीक्षा में भी पूछता है प्रश्न, और कंपटीशन में भी कुछ पूछता है। तो और अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।